नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 11 जून 2025 बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा क्षेत्र के श्रीपुरा गांव में बुधवार सुबह एक रोडवेज बस पलट गई। इसमें सवार 52 यात्री घायल हो गए। एक बच्चे समेत 17 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। बता दें कि गंभीर रूप से घायल लोगों को एम्बुलेंस से कोटा रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डीएसपी कमर प्रसाद मीणा ने बताया कि कोटा से बांसवाड़ा जाने के लिए यह बस रवाना हुई थी। रावतभाटा से 20 किलोमीटर श्रीपुर के पास बस हादसे का शिकार हो गई और सड़क किनारे गिर गई। हादसे में बस में सवार 52 यात्री घायल हो गए। राजस्थान में गुर्जर समाज के बाद अब जाट समाज की ओर से महापंचायत बुलाई गई। भरतपुर, धौलपुर व डीग जिले के जाट समाज ने बुधवार को कुम्हेर के पिंघौर के चावड़ माता मंदिर पर यह सभा बुलाई, जिसमें केंद्र में ओबीसी में आरक्षण देने की मांग रखी गई और इसका नेतृत्व जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह ने किया। गौरतलब है कि इस बार जाट समाज के नेता विश्वेंद्र सिंह ने दूर बनाए रखी। जाट समाज ने महापंचायत बुलाकर राजस्थान के नाम पर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पत्र लिखा, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों ने केंद्र में ओबीसी में आरक्षण सहित 4 मांगे रखी। जयपुर के मानसरोवर थाना पुलिस ने जयपुर की सड़कों पर निर्जला एकादशी पर शराब वितरण करके आमजन की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लप्पू सचिन समेत 7 जनों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से शराब वितरण में प्रयुक्त स्कॉर्पियो भी जब्त की गई। गिरफ्तार सचिन, प्रदीप और विकास शर्मा आदित्य मेहरिया और अंकित है। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त दक्षिण दिंगत आनंद ने दी। गुजरात के पोरबंदर में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहाँ चौपाटी मेला ग्राउंड में रामदेव पीर मंडप महोत्सव में 50 फीट ऊंचा मंडप भीड़ पर गिर गया। इस हादसे में एक की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पोरबंदर के चौपाटी मेला ग्राउंड में रामदेव पीर के मंडप निर्माण का आयोजन किया गया था और हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां थे। सुबह 10 बजे शुभ मुहूर्त में 50 फीट ऊंचे मंडप को सजाया जा रहा था। इसी दौरान मंडप भीड़ पर गिर गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर आज बुधवार दौसा में सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई। दौसा के जिरोता भंडाना स्थित स्मृति स्मारक पर कांग्रेस के कई नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजेश पायलट और मेरा 18 साल तक साथ था, वे अचानक छोड़कर चले जाएंगे, इसका मुझे कष्ट है। प्रार्थना सभा के बहाने सचिन पायलट और गहलोत के करीब आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम कभी दूर नहीं थे। प्रार्थना सभा में राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित देश प्रदेश के तमाम नेता पहुंचे। बीकानेर कैनाल में करीब 100 किलोमीटर तक रीलाइनिंग का काम 25 साल बाद किया जाएगा और इस परियोजना के लिए पंजाब सरकार की ओर से डीबीआर तैयार की जा रही है, जिसकी लागत वह खुद वहन करेगी। इस रीलाइनिंग से राजस्थान की गंग कैनाल में पानी की आवक बढ़ने की संभावना है। 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है ये नहर। और इसी के साथ ही जल संसाधन विभाग के अनुसार डीपीआर तैयार होने के बाद अगले साल इस परियोजना का काम शुरू हो सकेगा। राजस्थान सरकार ने इस परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए की घोषणा की है। आज सुबह 26 साल के युवक का किडनैप हो गया। स्कॉर्पियो में आए 2 बदमाश उसे गाड़ी में डालकर ले गए। बदमाशों ने वारदात से पहले रेकी की। युवक अपने ऑफिस पहुंचा, उससे पहले ही बदमाश एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी लेकर खड़े थे। युवक ने ऑफिस के बाहर अपनी कार खड़ी की और वैसे ही बदमाश पीछे से स्कॉर्पियो लेकर आए और किडनैप करके भाग गए। एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें बदमाशों की स्कॉर्पियो गाड़ी दिखी है। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में राजस्थान वृक्ष खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई एक बार फिर सुर्खियों में है। जोधपुर जिले के मथान्य क्षेत्र से जुड़ी खारी गांव में 300 बीघा भूमि पर प्रस्तावित सोलर प्लांट के लिए खेजड़ी और रोहिरा वृक्षों की कटाई की जा रही है। इस बीच एक ऑडियो ने पूरे मामले को तूल फैला दिया है, जिसमें ओसियां विधायक भैराराम चौधरी का नाम सामने आया है। इस संबंध में विधायक ने कहा कि कुछ विरोधी भ्रम फैला रहे हैं, उनका यहाँ कोई सोलर प्लांट नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी.आर. मलचंदानी ने बुधवार को सोजत उप कारागृह का निरीक्षण किया। जेलर कमला चौहान ने उनकी अगवानी की और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। निरीक्षण के दौरान जस्टिस ने सबसे पहले जेलर कार्यालय में महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की। इसके पश्चात उपखंड अधिकारी मंगीसाराम जांगिड़, थाना प्रभारी देवीदान भारत और जेलर कमला चौहान के साथ जेल परिसर के भीतर पहुंचे। उन्होंने लगभग 45 मिनट तक कैदियों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पूरे प्रदेश की ग्राम सहकारी समितियों में घटिया गुणवत्ता का खाद सप्लाई हो गया है। दूसरी तरफ कृषि मंत्री नकली खाद बीज पकड़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि खाद बीज के साथ सरकार भी पूरी नकली है।
डोटासरा ने कहा कि मंत्री की छापेमार कार्रवाई के बाद भी सरकार एक शब्द नहीं बोली। उन्होंने कहा कि सरकार ने महंगे दामों पर घटिया खाद सप्लाई करके किसानों को ठगने का काम किया है। उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो भरतपुर और श्रीगंगानगर के चुनाव कराकर दिखाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बूंदी जिले की तालेरा तहसील के कुछालिया ग्राम में स्टोन पार्क की स्थापना के लिए 47 हेक्टेयर भूमि राजस्थान राज्य औद्योगिक विनियोग निगम लिमिटेड को आवंटित करने की स्वीकृति दी है। बजट वर्ष 2025-26 के क्रम में राजस्थान सरकार का यह निर्णय प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेगा। स्टोन पार्क की स्थापना से क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और खनिज आधारित उद्योगों को एक संगठित मंच भी उपलब्ध होगा। आंगनबाड़ी और सहायिका कार्यकर्ता नौकरी पाने की इच्छुक महिलाओं के लिए बड़ी अवसर सामने आया है। महिला एवं बाल विकास विभाग बीकानेर द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 157 पदों को भरा जाएगा, जिसमें से 57 पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हैं और 100 पद आंगनबाड़ी सहायिका के निर्धारित है। सीकर में जमीन नामांतरण नहीं खुलने के मामले में नेचवा तहसीलदार पर लगे आरोपों को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री को नेचवा तहसीलदार के खिलाफ दिए गए पैसे मांगने की शिकायत के मामले में जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा को जांच के आदेश दिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि मामले की जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। दूसरी तरफ आकवा निवासी बाबूलाल भलाई ने जमीन के नामांतरण नहीं खोलने के मामले में प्रशासन में ट्रस्ट पर आरोप लगाए हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय की सौगात तो मिली है, लेकिन कॉलेज चलाने के लिए अस्थायी भवन नहीं मिले हैं, जबकि एडिशनल प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालात यह है कि जिन महाविद्यालयों में एडमिशन के लिए छात्राएं आवेदन कर रही हैं, वहां किस बिल्डिंग में संचालित होगा यह उनको नहीं पता। ऐसे में छात्राएं और अभिभावक असमंजस में हैं कि दाखिले के बाद पढ़ने कहाँ जाएंगे। हालांकि इन 4 राजकीय महाविद्यालयों में से कोटा के कैथून और झालावाड़ के अकलेरा कॉलेज को अस्थायी भवन मिल चुका है, लेकिन बूंदी के और कोटा के सुकेत कॉलेज के लिए अब तक अस्थायी बिल्डिंग प्रशासन ने आवंटित नहीं हुई है। रेलवे ने तत्काल टिकटों की बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। जुलाई से तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही 15 जुलाई से ऑनलाइन में आरक्षण काउंटर से तत्काल बुकिंग के लिए ओटीसी सत्यापन भी जरूरी होगा। तत्काल आवेदन फॉर्म में यात्री की ओर से दिए गए मोबाइल पर रेलवे के सिस्टम से ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी पर ही अपनी तत्काल टिकट बुक करवा सकेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।